मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर राज्य सरकार ने अपना बड़ा फैसला दिया। 1 सितंबर से नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, 7 सितंबर से खोले जा सकते हैं धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक ली देर रात और उसमें फैसला लिया गया। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के तमाम निर्देश यहां पर फॉलो करने होंगे। सुरक्षात्मक उपायों की पालना अनिवार्य होगी। समय समय पर धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करना भी यहां महत्वपूर्ण चीज रहेगी। कलेक्टर एसपी बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर के खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, मिठाई की दुकानें ठेलों पर नहीं हो सकेगी भीड़ एकत्रित। कोविड-19 के उपचार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश साथ में दिए। उन्होंने कोई भी अस्पताल उपचार के लिए मना नहीं कर सकता। बड़े फैसले यहां पर कल देर रात जो कोरोना की समीक्षा बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ले रहे हैं और कल भी बड़े फैसले उन्होंने लिए। धार्मिक स्थलों की जिस प्रकार से मांग की जा रही थी खोलने की, जनहित याचिका इस संबंध में दायर की गई। इस सभी जब छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, तो धार्मिक स्थलों को भी खोलने की यहां बात कही गई और जनहित याचिका लगाई गई। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। लोकेश, 1 सितंबर से राजस्थान में धार्मिक स्थलों को खोलने की बात की जा रही थी, जनहित याचिका भी इसके लिए लगाई गई, लेकिन 1 सितंबर से नहीं अब 7 सितंबर की बात सामने आ रही है कि तब से जो धार्मिक स्थल है वो खोले जाएंगे और तमाम हेल्थ प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर इन चीजों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात समीक्षा बैठक में निर्देश दिए, क्या तमाम अपडेट इसके बारे में लोकेश? जी देखिए, बिल्कुल जयती राज्य सरकार लॉकडाउन 4 की तरफ धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सभी धार्मिक स्थल 7 सितंबर से खोलने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जिस तरह से बात करें तो तकरीबन 6 महीने के करीब हो चुके प्रदेश भर के सभी धार्मिक स्थल कोरोना के चलते बंद थे। ऐसे में अब फिर से राज्य सरकार ने 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इनको लेकर खोलने को लेकर राज्य सरकार ने पहले जिला प्रशासन और धर्म गुरुओं की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के अनुसार जो निर्णय लिया गया था उसी का फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा करते हुए उसकी 7 सितंबर से प्रदेश भर के सभी जो धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो खोलने के निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर्स को और एसपी को निर्देशित किया गया कि वो पहले धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखे, वहां पर जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी सुनिश्चित पालना हो, उसको लेकर वहां का निरीक्षण करें कि वहां पर सुनिश्चित पालना हो रही है कि नहीं हो रही है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क लगाना जरूरी है, साथ साथ वहां पर जो सैनिटाइज की होने की व्यवस्था है करने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इन सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी एसपी और जिला कलेक्टर्स को इनकी निर्देशित किया गया है। साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जहां जहां धार्मिक स्थल वहां पर अतिरिक्त भीड़ नहीं होनी चाहिए। मंदिर के बाहर जो फूल माला चढ़ाने की और साथ साथ बात करें तो प्रसाद की भी जो नहीं चढ़ाने के निर्देश है अभी वो दिए गए। साथ साथ मंदिर के बाहर ठेले और जो दुकानें हैं वहां पर अतिरिक्त भीड़ नहीं हो उसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने के भी जिला कलेक्टर्स और एसपी को निर्देशित किया गया है। क्योंकि बात करें तो जिस तरह से जो बड़े धार्मिक स्थल है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालुओं के आने के चलते हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है और उसी के साथ संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो अधिक हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह का जो फैसला है वो लिया है। हालांकि बात करें तो जयपुर के जो गोविंद देव जी मंदिर वहां पर 30 सितंबर तक गोविंद देव जी मंदिर परिसर की ओर से जो निर्देश जारी किए गए वहां पर 30 सितंबर तक अभी तक किसी तरह के मंदिर के पट इनके जो श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए बंद किए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए जो प्रदेश के सभी जिलों में जो धार्मिक स्थल है, साथ साथ बात करें तो जो अन्य जो आयोजन है वहां पर सुनिश्चित जो गाइडलाइन दी गई है उसके सुनिश्चित पालना के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक और फैसला लेते हुए प्रदेश के जो सीएमएच है उनको निर्देशित किया गया कि वो सभी जो निजी अस्पताल है वहां का निरीक्षण करें। साथ साथ वहां पर जो कोरोना का जो फ्री इलाज है, साथ साथ बात करें तो वहां पर जो इलाज के मना करने और साथ साथ एक और सुनिश्चित ये किया गया कि अगर कोई अस्पताल अगर प्रशासन कोरोना का इलाज बिल को लेकर अगर जबरदस्ती करता है, अगर मरीज के पास नहीं है तो जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश है वो दिए गए हैं। साथ साथ बात करें तो
तो अब अनलॉक 4 की ओर से की तरफ जो राजस्थान सरकार बढ़ रही है, उसमें अभी तक स्कूल कॉलेज और जो बात करते सिनेमा हॉल खोलने के निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जो रिव्यू मीटिंग करके उसको लेकर भी निर्णय ले सकेंगे। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से मार्च के अंतिम समय में आप बात करें तो 20 मार्च के बाद में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उसमें यह था कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कोरोना का जो ग्राफ है कंट्रोल किया गया। लेकिन बात करें तो अनलॉक के बाद में फिर से यानी कि जो कोरोना का जो ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी भी लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है राजस्थान में। कोरोना संक्रमण को देखते ही राजस्थान सरकार अनलॉक 4 की ओर से अब धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जो तमाम तरह के जो निर्देश है कोरोना के तहत जो गाइडलाइन दी गई है उसकी सुनिश्चित पालना करवाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। उसमें सभी कलेक्टर्स और एसपी को, पुलिस अधिकारियों साथ साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया है कि वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो देखें, साथ साथ कोरोना संक्रमण को रोकने का जो तमाम प्रयास है किया जाए वो किया जाए। जी लोकेश, ये तो बात हो गई सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है उनकी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज एक और हो जाती है, जनता को भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। क्योंकि 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद में मंदिर और धार्मिक संस्थाएं जब खुले जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना हमारे स्वास्थ्य पर हावी ना हो जाए, इसकी भी जानकारी, अपना विवेक यहाँ पर काम में लेते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो जनता की भी कहीं ना कहीं बनती है। क्योंकि जनता को ये समझना होगा कि जो छूट मिली है वो कोरोना को नहीं मिली है, छूट हमें मिली है। तो अपनी धार्मिक भावनाओं को काबू में रख के, नियंत्रण में रखकर ही इस प्रकार की गतिविधियों के लिए आगे अपने घर से कदम बढ़ाए। इसके लिए सरकार किस प्रकार से समझाइश की भी क्या कोशिश करेगी? जी देखिए जयती, जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जो गाइडलाइन की सुनिश्चित पालना करने, साथ साथ कोरोना के प्रति लोगों को, आम लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया राजस्थान सरकार की ओर से। अभी भी जो अभियान है वो जारी है। ऐसे में आम जनता की भी भागीदारी बनती है कि वो कोरोना से के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी सुनिश्चित पालना हो। लेकिन जिस तरह से अनलॉक शुरू हुआ उसमें जो लोगों को यानी कि फिर से तमाम तरह की छूट दी गई, ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता की जो भागीदारी है साथ साथ वो कम देखी गई। उसी के चलते प्रदेश से ही देश भर में कोरोना का जो ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लेकिन अब जिस तरह से बात करें तो मंदिर और जो धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, ऐसे में वहां पर और श्रद्धालुओं की भीड़ यानी कि उमड़ने की जो संभावना है वो देखी जा रही है। क्योंकि तकरीबन 6 महीने बाद में फिर से यानी कि जो मंदिर और जो धार्मिक स्थल है वो खुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भावना है उसके अनुसार ही राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका सुनिश्चित पालन करें। मंदिर परिसर यह सुनिश्चित करे कि वहां पर अतिरिक्त भीड़ नहीं हो। साथ साथ जिला प्रशासन और एसपी को निर्देशित किया गया है कि वो कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन दी गई है उसकी सुनिश्चित पालना करवाए, ताकि कोरोना का जो ग्राफ है वो कम होता है। उसी के देखते हुए देखिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही जो बात करें तो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से वहां पर 30 सितंबर तक जो किसी भी तरह के जो वहां पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर परिसर खोलने के जो निर्देश है वो दिए हैं। क्योंकि 30 सितंबर तक अभी तक जो श्रद्धालुओं के दर्शन है वो वहां पर बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जहां श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होती है वहां पर जो कोरोना की जो गाइडलाइन है साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो कम देखी जाती है। जिस तरह से बात करें तो अस्पताल की, तो अस्पताल में भी जैसे एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से ही जो कोरोना की जो गाइडलाइन दी गई उसकी इनकी जो पालना है सुनिश्चित रूप से नहीं हो पाती है। और उसी को देखते हुए ही गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट ने, क्योंकि मंदिर परिसर में इतने अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं हो पाती है। उसी को देखते हुए वहां पर 30 सितंबर तक जो श्रद्धालुओं के दर्शन है वो नहीं होंगे। इसी के साथ साथ बात करें तो जिला कलेक्टर्स और एसपी को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों में और अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना के संबंधित जो गाइडलाइन है उसका सुनिश्चित पालन हो, ताकि कोरोना का संक्रमण है उसको रोका जा सके। जी, बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। और धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला अपना दिया है। 1 सितंबर से नहीं, 7 सितंबर से धार्मिक स्थल प्रदेश में खुल पाएंगे। इस चीज की जानकारी कल समीक्षा बैठक में सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल तमाम हेल्थ प्रोटोकॉल्स और जितनी भी एडवाइजरी है कोरोना की उन सभी को यहां पर फॉलो करना होगा। सुरक्षात्मक उपायों की पालना अनिवार्य यहां पर होगी। मंदिर की घंटी बजाने से लेकर प्रसाद वितरण तभी चीजों पर रोक।